शुक्रिया। थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं भारत की राजनीति में। INLD और भारतीय जनता पार्टी का कोalition गवर्नमेंट था। देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपने 48 MLA को लेकर के दिल्ली के एक होटल में यही लग्जरी टूर करवाया। 1983 में मुख्यमंत्री थे रामकृष्ण हेगड़े, वो जनता पार्टी के थे। 80 MLA को लेकर के बेंगलुरु चले गए। उस वक्त बेंगलोर था। आंध्र प्रदेश में NT रामाराव ने अपने MLA को लेकर के फिर बेंगलुरु गए। और गुजरात में 1995 के अंदर में केशुभाई पटेल जो चर्चित मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने 47 MLA को लेकर के खुजराव मध्य प्रदेश ले गया, वहां की चित्रों को दिखाने के लिए। बिहार में 2000 में यही घटना घटी। पटना के लग्जरी होटल में, मौर्य होटल में उनको रखा गया। महाराष्ट्र में 2002 में और अभी 2022 में MLA को गुवाहाटी में लग्जरी जगहों पर ले जाया गया। उत्तराखंड में 2016 में 27 MLA भारतीय जनता पार्टी के जयपुर ग्रीन होटल में रुके। और अभी लेटेस्ट जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ग्वालियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मैं तो अभी सभी विधायकों की बात कर रहा था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक मिनट हो गया तनुज जी, 1 मिनट हो गया। अब मैं बीच में बोल सकती हूँ। 1 मिनट हो गया। अच्छा, टाइम अप हो गया? जी नहीं, टाइम अप नहीं हुआ है। नहीं, आपने बोला था कि 1 मिनट मुझे बोलने दीजिएगा। अब मैं एक सवाल जोड़ना चाहती हूँ जो मैंने पहले पूछा, उससे फिर से आपने बोली सारी बातें जो आप बोलना चाहती थी। जो राजनीतिक पृष्ठभूमि आप मुझे इन सारे उदाहरणों से दे रहे हैं, क्या वो भारतीय राजनीति की नैतिकता का उदाहरण है? आप ये कहना चाहते हैं मुझसे? ये आपका आर्ग्यूमेंट है? ये आपका आर्ग्यूमेंट है कि इन लोगों ने किया था तो हम भी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय राजनीति को जिस मोड़ पर आज भारतीय जनता पार्टी ने ला करके रख दिया है, तो दूसरों के पास तो चारा नहीं है। हमें इस बात को बोलने में, स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है कि जिस राजनीति को जिस मोड़ पर ला करके जिसका स्तर को गिरा दिया है, हम उसी स्तर से उठने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसी स्तर से उठेंगे और एक दिन भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से देश आजाद होगा। अगर आपका तर्क मान भी लिया जाए तो जिस स्तर पर वो गिर गए हैं, जिस स्तर पर वो गिर गए हैं, उसी स्तर पर आप गिर के अपने आप को कैसे बचा लेंगे तनुज जी? कीचड़ में गिरे हुए को उठाने के लिए कीचड़ में गिरना पड़ता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी बिंदु पर आते हैं। मान लेते हैं आपकी ये बात, क्योंकि ये फिलोसॉफिकल डिबेट्स है ना, फैक्ट्स पे आ जाते हैं। जिस बच्ची पर हमला हुआ, जिस बच्ची पर हमला हुआ, क्या उससे अभी तक आपकी पार्टी का कोई भी नेता मिलने गया है? लगातार लोग वहां पे मिल रहे हैं। हम मिलने जाने की राजनीति नहीं कर रहे हैं कि मनोज तिवारी वहां से आ जाएंगे दिल्ली से मिलने के लिए। आइए, जाइए मिलने के लिए, लेकिन राजनीति मत कीजिए, उसको सहायता पहुंचाइए। अभी नहीं, अब तनुज जी 10 सेकंड मेरी बात सुनिए। अभी मतलब कुछ ही क्षण पहले आप बोल रहे थे कि जिस स्तर पे राजनीति गिर गई है, हम उसी कीचड़ में जाएंगे और वहीं से उठाएंगे। तो जब विक्टिम से मिलने की बात आती है तो आप उसी स्तर पे गिर जाइए, तब आप क्यों नहीं गिर रहे हैं? ये आपका गिरना भी सिलेक्टिव है। बिल्कुल कौन? अरे आपको पता है, आप तो बस बोल दे रहे हैं। मेरी सभी बातों का तो जवाब है नहीं किसी के पास। अब आप विक्टिम पर आ गए। विक्टिम जो है, दुख होता है वो, हमने अपनी बहन को खोने का काम किया झारखंड ने, और उस पर राजनीति मत कीजिए ना कोई। उसको संवेदना प्रकट कीजिए। उसके परिवार के साथ माननीय मुख्यमंत्री खड़े हैं। दोषी को कड़ी से कड़ी सजा की मांग झारखंड की सरकार ने फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से निर्देश दिया है। मैडम तनुज जी, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स को साइड में रखते हैं और फिर से उस पे आते हैं। जस्टिस मिलना चाहिए। जिस तरह से अक्यूज्ड को बचाने के लिए लोकल प्रशासन ने काम किया, कहीं ना कहीं पॉक्सो एक्ट ना लगे इसलिए विक्टिम की एज को 19 दिखाया गया। क्या ये एक बहुत ही संगीन घटना नहीं थी? लोकल प्रशासन, मैं आपको बता दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे लोकल प्रशासन हो चाहे कोई स्टेट का प्रशासन हो, उसमें किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसके स्तर पर कार्रवाइयां भी हुई है। अगर किसी ने गलती करने की कोशिश की होगी तो, और आगे भी होगी, निष्पक्ष जांच होगी और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होगी। कोई नहीं रोक सकता है, कोई आजाद नहीं करेगा। 15 अगस्त के दिन जिस तरीके से देश के अंदर, गुजरात के अंदर रेपिस्टों को आजाद किया गया, गलत था वो, झारखंड में नहीं होना चाहिए। और उसकी हमने यहां पर भी निंदा की थी और हम फिर से करते हैं। ठीक है, तो वो गलत एक दूसरे गलत को जस्टिफाई नहीं कर सकता। सवाल बीजेपी आपसे ये पूछ रही है कि क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है? तनुज जी, ओह माय गॉड, तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
आप समझिए बात को, कम से कम आपसे मैं उम्मीद रखता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से हम उम्मीद नहीं रखते हैं कि वो धार्मिक बात ना करेंगे, वो आरपी धर्म ही सिंह, ढूंढेंगे हर एंगल में। हम ठीक है तनुज जी, अपराधी की बात कर रहे हैं, अपराधी तनुज जी, को कड़ी से मैंने कड़ी आपसे सजा सभी होगी। बिंदुओं पे सवाल पूछे, अब उन्हीं बिंदुओं पे मैं बीजेपी से भी सवाल पूछूंगी। डॉक्टर मिस्टर आरपी सिंह ऑफ द बीजेपी इज आल्सो जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। सर, तुष्टीकरण की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है या बीजेपी कर रही है, सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है। वही बात अभी तनुज जी भी बोल रहे थे, उनका कहना है कि आपने राजनीति को एक ऐसे स्तर पर लाके गिरा दिया है कि उनको उस कीचड़ में उतर के उसको उठाना पड़ रहा है। दैट्स देयर आर्गुमेंट, दैट यू हैव ब्रॉट डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी इन दिस कंट्री वेरी वेरी लो। Well, we are here today to discuss about the murder of Ankita Singh, and I am accusing the state is complicit in that murder and sharing the reason now. I hope my friend from JMM will hear me patiently. The gentleman named Nadeem, who was a writer who was involved in riots in June 2022, just 2 months back, he got injured in the rioting while he was part of the riots. He was airlifted from the state for treatment in Delhi, but state government didn't have time to airlift or take care of the bitia to be taken to Ranchi. They didn't have time. The chief minister don't have time, and I'm again saying this is a message by PFI in which the state government is giving protection to PFI and Sandhya Sarani for a reason. Reason is, you see the smile on that face of that boy who murdered the girl. After he has murdered the girl, clearly sent the indication and message that we are love jihadis. If we don't go by our diktat, we will again do the same. We'll kill you, we'll put patrol on you, we'll burn you. Better is that you obey us and fall in for love jihad and convert. That's the message out of this. And state government is complicit in this. Mr. R.P. Singh, while it's very good that the opposition raised this matter the way in which, if there were whatever lapses were there, and we pointed them out, whatever lapses were there on the part of the administration, what do you think? Give me a second. So one question, and then you can go on. Were exposed because the opposition was active in this. But if you think that the PFI is so problematic, each time there is an incident like this, we talk about PFI, the funding it's getting from different countries. Why doesn't the government really ban this organization? Well, very good question. Now, it's the state government who can take initiative in banning PFI. And this is not the first instance. I can quote you 10 instances from Jharkhand itself where PFI and Sandhya Sarani, the allied organization, are part of it. But issue is again, who dictated the local SP, police, the way they did, what they did? They showed the age of the girl as 19 instead of 16. There was someone who's dictating them. And I'm saying, it was been done on the order of PFI, remote control through a remote control process. Again, to send a message across that to all love jihadis, that you can go ahead, do whatever you want to do, PFI will back you up and will take care of you. And state government has miserably failed to help that girl. Otherwise, this girl would have been alive today. I agree. She should have got the treatment at the right time, at the very least. Mayur Jha, Naveen Upadhyay, before I come to you, Tanuj ji, a short response, एक छोटा सा उत्तर मैं चाहूंगी कि आप आरपी सिंह को जरूर दें कि क्या राज्य सरकार ने किसी तरीके का उदाहरण यहाँ पे निर्धारित किया है कि आप इस तरह का अपराध कर सकते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट पुलिस मशीनरी है, वो उस तरह से काम करेगी? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि लोकल अगर एक ऑफिसर ने, एंड दिस इज अ क्वाइट हाई रैंकिंग ऑफिसर इन द एसपी लेवल ऑफिसर, if he has done something, was he working under the instructions of the government? नहीं, कोई एसपी लेवल का, देखिए उनको जानकारी नहीं है, कोई एसपी लेवल का ऑफिसर नहीं है, बल्कि एसपी लेवल के ऑफिसर को इस जांच को करने के लिए लगाने का काम किया है राज्य सरकार ने। और देखिए, जितनी चिंता उनको है ना, उससे ज्यादा चिंता हमें है। हमारी जवाबदेही है। चिंता दिखा दी होती है आपने डॉक्टर साहब, उस बिटिया को आप एयरलिफ्ट करा देते डॉक्टर साहब। आपने थोड़े दिन पहले नदीम को क्लियर नहीं किया, जो दंगा कर रहा था, जो वह दंगे में इन्वॉल्व था, जो दंगे में जिसको चोट लगी उसको आपने एयरलिफ्ट करा दिया, जो दंगाई था उसको तो एयरलिफ्ट करा दिया। ये बिटिया क्योंकि हिंदू थी इसलिए नहीं कराया। मुझे कहने में थोड़ा अफसोस हो रहा है, परंतु मुझे कहना पड़ रहा है कि अंकिता क्योंकि हिंदू थी इसलिए आपने एयरलिफ्ट कराया, क्यों नहीं किया आपने उसको एयरलिफ्ट? और एक सुन लीजिए, आपकी सरकार तो सरकार बचाने में लगी है, आपके मुख्यमंत्री तो पिकनिक पे है।